नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, यह दिया क्या है? दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये है। तो एपी क्या बनेगा? 15, 23, 31, 39, ऐसे बढ़ता जाएगा एपी। ठीक है, अब इसको चेक करना ही एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है प्रॉपर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो ए इजकल टू क्या है? 15 है। डी निकालते हैं। डी इजकल टू क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है? 23 है और A1 कितना है? 15 है। कितना होगा ये? 8 होगा। ठीक है, सेकेंड D2 निकालते हैं। D2 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 31 माइनस 23 बराबर 8। D3 निकाल लेते हैं। तो A4 माइनस A3 39 माइनस 31 बराबर 8 हुआ। चूँकि सभी अंतरों का अंतर समान है, अर्थात सार्व अंतर कितना है? 8 है। इसलिए दिया गया सूची क्या है? एपी है। ठीक है, दिया गया सूची क्या है? एपी में है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है। तो A1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हवा
निकालना कितना है, 1/4 है। तो A2 कितना होगा, 1 माइनस 1/4 बराबर 4, 4 माइनस 1 बराबर 3/4 होगा। ठीक है। फिर इसमें से हवा निकला, हवा निकाला कितना, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 3/16। ये हवा निकल गया। तो A3 बराबर कितना होगा, 3/4 माइनस 3/16। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 16 हो जाएगा, ये 4 12 माइनस 3 बराबर 9/16। ठीक है। फिर इसमें से हवा निकला, कितना निकला इसमें से हवा, 3/16 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये कितना हो जाएगा, 3/64। A4 बराबर होगा 9/16 माइनस 9/64। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 64, और ये इसको 9 चौक 36 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 27/64। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो AP हो जाएगा, AP क्या होगा, 1 3/4 9/16 27/64। ठीक है। यहाँ D1 चेक कर लेते हैं, D1 बराबर 3/4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4। सॉल्व करेंगे तो ठीक है। D2 कितना हो जाएगा, 9/16 माइनस 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, ये -3/16। यानी कि D1 और D2 क्या है, डिफरेंट हो गया। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सर्व अंतर जो D है, इसको D बोलते हैं, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो प्रथम मीटर का लागत कितना है, 150। दूसरे मीटर का लागत कितना होगा, 150 प्लस 50, 200। और तीसरे मीटर का लागत कितना होगा, 200 प्लस 50 बराबर 250। तो AP यहाँ पे क्या बना है, 150 200 250 और 300 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 300 आएगा चौथा। तो यहाँ पे D1 निकाल लेते हैं। D1 क्या होगा, 200 माइनस 150 बराबर 50।
D2 निकाल लेते हैं, 250 माइनस 200 बराबर 50, और D3 भी निकाल लेते हैं, 300 माइनस 250 बराबर 50। तो यहाँ पे D सबका सेम हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सर्व अंतर D जो है क्या है, समान है, समान है, इसलिए यह AP है। ठीक है, ये क्या है, AP हो गया क्योंकि D समान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो पहले वर्ष की राशि कितना होगा, 10,000। ठीक है, दूसरे वर्ष की राशि कितना होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8% की ब्याज दर से, 1 साल हुआ है। ठीक है, 100 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, ये बराबर हो जाएगा 800। तो दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा, 800, ये हो गया ब्याज, तो ये टोटल हो जाएगा 10,800। ठीक है, तीसरे वर्ष की राशि कितना होगा, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 बटे 100, 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, ये कितना होगा, 864। ठीक है, तो राशि हो जाएगा 10,800 और 864, तो 11,664 हो जाएगा। ठीक है, तो AP क्या बना, AP बना है 10,000, 10,800, 11,664, इसी तरह से बढ़ेगा। तो D1 निकाल लेते हैं, D1 कितना होगा, 10,800 माइनस 10,000 बराबर 800। D2 निकाल लेते हैं हम, 11,664 माइनस 10,800, ये कितना हो जाएगा, 864। यानी कि D1 और D2 क्या है, अंतर है। यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, तो यह AP नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित है। क्वेश्चन 2 में प्रथम पद और सार्व अंतर D दिया हुआ है, तो आगे वाले जो प्रथम 4 पद लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो A बराबर कितना है, 10 दिया हुआ है, D बराबर 10 दिया हुआ है, तो A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस D। ठीक है, तो A प्लस D, A बराबर 10, D बराबर 10, तो कितना हो जाएगा 20, A2 बराबर 20, A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, तो A बराबर 10 प्लस 2D का मतलब 2
इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 10 30। A4 बराबर A प्लस 3D, तो A 10 प्लस 3 इंटू D बराबर 30 1 40। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो AP क्या होगा, एक और निकालते, A5 बराबर A प्लस 4D, 10 प्लस 4 इंटू D बराबर 50। AP बराबर 10 20 30 40 50, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, A दिया हुआ है और D दिया हुआ है। तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस D होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है -2 प्लस D का वैल्यू कितना है 0, तो बराबर कितना होगा -2। ठीक है, A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, तो A बराबर -2, 2 इंटू 0 बराबर -2। A4 बराबर A प्लस 3D -2 और प्लस 3 इंटू 0 बराबर -2। तो AP क्या हो जाएगा -2 -2 -2 -2, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, A दिया हुआ है 4 और D दिया हुआ है 3। तो A2 निकाल लेते हैं। A2 बराबर A प्लस D। ठीक है, तो A कितना है 4 है और D कितना है -3 है, तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। ठीक है, A3 बराबर A प्लस 2D, 4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 दूना 6 बराबर -2। A4 बराबर A प्लस 3D, 4 प्लस 3 इंटू -3 बराबर 4 - 9 बराबर -5। तो AP क्या होगा 4 1 -2 और -5 डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। A दिया हुआ है -1, D दिया हुआ है 1/2। A2 बराबर A प्लस D, A कितना है -1 है और प्लस D कितना है 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा -1/2। A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, A4 निकाल लेते हैं यहाँ पे। A प्लस 3D -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 3, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे AP हो जाएगा -1 -1/2 0 1/2, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। A दिया हुआ है -1.25 और D दिया हुआ है -0.25। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, फॉर्मूला होता है
ठीक है। ए कितना है -1.25 और डी क्या है माइनस, तो -0.25, ठीक है। तो ये माइनस 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 हो जाएगा, 1.25 और 0.25 यानी कि 1.50, ठीक है। A3 बराबर A + 2D, तो A का पॉइंट 1.25 माइनस 2 इंटू 0.25 बराबर -1.25 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.75, ठीक है। A4 लेते हैं, A + 3D, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 3 इंटू 0.25, ये हो जाएगा -1.25 माइनस 0.75, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो AP हो जाएगा -1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 -2 डॉट डॉट और तक आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, सर्वांतर लिखिए, ठीक है। चलिए A दिया हुआ है, प्रथम पद लिखना है। A कितना है, प्रथम पद A3 है और D निकालना है। तो D कैसे होता है, D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है 1 है, माइनस A1 कितना है 3 है, 3 है, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। समझ में आए D कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये AP दिया हुआ है, तो यहाँ पे A कितना है -5 है, ठीक है। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कितना है -1 है और A1 कितना है माइनस और -5 है, तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। ये दिया हुआ है 1/3 है, तो D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 5/3 है, माइनस A1 कितना है 1/3 है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, 5 - 1 4/3, D आ गया 4/3। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। A दिया हुआ है 0.6, तो D आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 बराबर D कितना आएगा 1.1, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए या लिखिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट 3 पद है उसको लिखना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं फर्स्ट को। तो A दिया हुआ है कितना है 2 है, D निकाल लेते हैं, D कितना है D1 निकालते हैं, D1 कितना हो जाएगा 4 - 2, पहले चेक करते हैं कि AP में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा। D2 चेक कर लेते हैं, 8 - 4, तो ये हो जाएगा 4, और D3 चेक कर लेते हैं, ये 16 - 8 बराबर 8, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ
अंतर क्या हो रहा है, जिसको डी बोलते हैं, वो समान नहीं है, तो इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, जिसका D1 D2 D3 जो भी D है वो समान होगा तभी AP होगा, अदरवाइज वो AP नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ A दिया हुआ है 2 है, तो D1 निकाल लेते हैं 5/2 - 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2। D2 निकाल लेते हैं तो 3 - 5/2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 - 5, ये हो जाएगा 1/2। यानी कि D1 D2 सेम हो गया, यानी कि यहाँ कह सकते हैं हम, यहाँ सर्वांतर D जो है वो क्या हो रहा है, समान है, है ना। तो इसलिए यह AP है। ये क्या है, AP है। जब AP होगा तो हमको 3 आगे वाला पद निकालना है। ठीक है, ये A1 A2, ये A2 A3 A4, तो A5 निकालना है। तो A5 इजकल टू क्या होता है, A4 + D। ठीक है, तो A4 कितना है 7/2 और D कितना है 1/2। इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 + 1 इजकल टू 8/2, 2 से 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, A6 निकालेंगे तो A5 + D। ठीक है, A5 कितना है 4 और D कितना है 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे 2, ये हो जाएगा 8 + 1, ये हो जाएगा 9/2। और A7 निकालेंगे तो A6 + D, A6 कितना है 9/2 + 1/2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 + 1, ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट AP क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा, AP पूरा लिख देते हैं 2 5/2 3 7/2, उसके बाद 4 9/2 और 5। ठीक है, और D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, A1 दिया हुआ है -1.2, A2 दिया हुआ है -3.2, A3 दिया हुआ है -5.2 और A4 दिया हुआ है -7.2। तो D1 निकाल लेते हैं, तो D1 A2 - A1, तो ये हो जाएगा -3.2 +1.2, तो ये हो जाएगा -2। D2 हो जाएगा -5.2 -3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। यानी कि यहाँ सर्वांतर जो है, जो D है वो क्या है, समान है, इसलिए यह AP है। A5 निकालना, A5 बराबर A4 + D होता है। तो A4 कितना है -7.2 और D कितना है -2, तो यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा -9.2। A6 कितना हो जाएगा A5 + D, तो A5 कितना है -9.2 -2 बराबर
माइनस 11.2 और A7 कितना हो जाएगा, A6 प्लस डी, A6 कितना है माइनस 11.2 माइनस 2 बराबर माइनस 13.2। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा, माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 माइनस 9.2 माइनस 11.2 और माइनस 13.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 दिया हुआ है -10, A2 दिया हुआ है -6, A3 दिया हुआ है -2 और A4 दिया हुआ है 2। ठीक है, तो D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 4। D2 निकाल लेते हैं, तो -2 और माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 4। तो D1 D2 सेम हो गया, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ सर्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। हो गया, जब AP में है तो इसका नेक्स्ट सीरीज निकालना है, तो A5 बराबर A4 प्लस D होता है। तो A4 कितना है 2 है, प्लस 4 इजकल टू 6। A6 बराबर A5 प्लस D, A5 कितना है 6 है, प्लस 4 इजकल टू 10। A7 बराबर A6 प्लस D, तो A6 कितना है 10 है, प्लस 4 है इजकल टू 14। तो AP कितना हो जाएगा -10 -6 -2 2 6 10 और 14। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां क्या कह रहे हैं, A दिया हुआ A1 3, A2 3 प्लस √2, A3 3 प्लस 2 √2, A4 3 प्लस 3 √2, ऐसे जा रहा है। तो D1 कितना हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3 बराबर √2। ठीक है, D2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। तो -3 और +3 खत्म हो गया। 2 √2 में एक √2 खत्म हो जाएगा, तो √2 आ जाएगा सिर्फ। तो यानी कि कितना हो गया, D1 और D2 सेम हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सर्व अंतर क्या हो गया, समान है, इसलिए यह AP है। ठीक है, तो A5 निकाल लेते हैं। तो A4 प्लस D, A4 कितना है 3 प्लस 3 √2 प्लस √2 बराबर 3 प्लस 4 √2। A6 A5 प्लस D, A5 कितना है 3 प्लस 4 √2 और D कितना है √2, तो 3 प्लस 5 √2। A7 बराबर A6 प्लस D, 3 प्लस 5 √2 प्लस √2 बराबर 3 प्लस 6 √2। AP हो जाएगा कितना 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2। ठीक है,
समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्या कह रहे हैं, A1 क्या दिया हुआ है 0.2, A2 क्या हुआ है 0.22, A3 क्या है 0.222 और A4 दिया हुआ है 0.222। ठीक है, तो D1 निकाल लेते हैं। 0.22 माइनस 0.2, एक और जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.02। D2 निकाल लेते हैं। 0.222 माइनस 0.220, तो ये हो जाएगा 0.002। यानी कि D1 और D2 अलग हैं, सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ सर्व अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 7वां क्या कर रहा है, A दिया हुआ है 0, A2 दिया हुआ है -4, A3 दिया हुआ है -8 और A4 दिया हुआ है -12। तो D1 निकाल लेते हैं। -4 माइनस 0 बराबर -4। D2 दिया हुआ है -8 और माइनस +4 बराबर -4, यानी कि D1 D2 सेम हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ सर्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। तो A4 दिया हुआ, तो A5 निकालना है। A5 बराबर A4 प्लस D। तो A4 कितना है -12 है और प्लस -4 होगा, तो -12 -4 बराबर -16। A6 बराबर A5 प्लस D। तो A5 कितना है -16 और -4 बराबर -20। A7 बराबर A6 प्लस D -20 -4 बराबर -24। तो AP क्या हो जाएगा 0 -4 -8 -12, ये तो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा -16 -20 -24। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 देख लेते हैं। ये AP दिया हुआ है। ठीक है, तो D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर -1/2 -1/2। इसको सॉल्व करेंगे। -1/2 माइनस +1/2 बराबर 0। D2 बराबर भी सेम है, -1/2 -1/2 बराबर -1/2 +1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ सर्व अंतर जो है समान है, इसलिए यह AP है। तो A5 इक्वल टू A4 प्लस D। तो A4 कितना है -1/2। ठीक है, और प्लस D कितना है 0 है, तो ये हो जाएगा A5 -1/2। सेम A5 A6 निकाल लेते हैं। तो A5 प्लस D, तो -1/2 प्लस 0 बराबर 1/2 माइनस में। और A7 बराबर A6 प्लस D -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। तो AP क्या हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2 और फिर -1/2 सेम -1/2।
2 चलता रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 9th देख लेते हैं। 9th क्या है, ए दिया हुआ है 1, A2 दिया हुआ है 3, A3 दिया हुआ है 9 और A4 दिया हुआ है 27। D1 चेक करते हैं, 3 - 1 बराबर 2। D2 चेक करते हैं, 9 - 3 बराबर 6, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ जो सर्व अंतर है समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, ये AP ही नहीं है, तो इसका नेक्स्ट सीरीज निकालना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 10 इसमें A दिया हुआ है A, 2A दिया हुआ है 2A, A3 दिया हुआ है 3A और A4 दिया हुआ है 4A। ठीक है, तो D1 निकाल लेते हैं। D1 क्या हो जाएगा, 2A - A बराबर A। D2 दिया हुआ है 3A - 2A बराबर A, यानी कि D1 D2 बराबर हो गया। तो यहाँ सर्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। तो A5 निकाल लेते हैं। A5 = A4 + D होता है। तो A4 कितना है, 4A + A बराबर 5A। A6 बराबर A5 + D। A5 5A है और D A है, तो ये हो जाएगा 6A। A7 बराबर A6 + D, 6A + A बराबर 7A। तो AP क्या हो जाएगा, A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A और 7A। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11th क्वेश्चन, A दिया हुआ है A, A2 दिया हुआ है A², A3 दिया हुआ है AQ, A4 दिया हुआ है A⁴। तो D1 निकाल लेते हैं। D1 क्या हो जाएगा, A² - A, ये हो जाएगा A कॉमन लिया तो A - 1 हो जाएगा। A2 निकाल लेते हैं, तो AQ - A², तो यहाँ पे A² कॉमन लिया तो A - 1 हो जाएगा, यानी कि D1 D2 बराबर नहीं है। तो यहाँ सर्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 12 क्या है, A दिया हुआ है √2, A2 दिया हुआ है √8, A3 दिया हुआ है 18 √18 और A4 दिया हुआ है √32। ठीक है, तो D1 निकाल लेते हैं। D1 हो जाएगा √8 - √2। ठीक है, तो √2 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 - √2 बराबर √2 बच जाएगा। D2 √18 - √8, तो ये हो जाएगा 3√2 - 2√2, तो ये हो जाएगा √2, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, सर्व अंतर जो है वो समान है,
इसलिए यह AP है। तो A5 इजकल टू A4 प्लस D। A4 कितना है, √32 और प्लस D कितना है 2। इसको हम कर सकते हैं 4√2 प्लस √2 इजकल टू 5√2 और इसको लिख सकते हैं 25 दूना 50। ठीक है। तो A6 बराबर A5 प्लस D। तो A5 कितना है 5√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 6√2 और 6√2 36 दूना 72। ठीक है। A7 बराबर A6 प्लस D। A6 कितना है 6√2 प्लस √2, ये कितना हो जाएगा 7√2 और ये हो जाएगा 4998। ठीक है। तो AP हो जाएगा कितना √2 √18 √8 √18 √32 √50 √72 और √98। √3 √6 √9 √12 ये AP है। पहले चेक कर लेते हैं। D1 तो √6 माइनस √3, √3 कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1। D2 √9 माइनस √6, ये हो जाएगा 3। √9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √3 माइनस √2 आ जाएगा, यानी कि D1 और D2 सेम नहीं है। यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है। लिख लेते हैं। AP दिया हुआ है A², AP दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। D1 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8। D2 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16। तो D1 D2 सेम नहीं है, तो यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। AP दिया हुआ A का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है। तो D1 निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बराबर 24। D2 निकालते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 बराबर 24। तो ये सर्वांतर क्या है समान है, इसलिए यह AP है। ठीक है। तो A5 निकालते हैं। A5 बराबर A4 प्लस D। तो A4 कितना है 73 प्लस D कितना है 24।
तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और ये 7 2 9 97। A6 कितना होगा A5 प्लस D 97 प्लस 24 7 4 11 बचा कितना 1 9 11 1 12 121। इसको हम लिख सकते हैं 11 के स्क्वायर। A7 कितना हो जाएगा A6 प्लस D A6 कितना है 121 प्लस 24 बराबर 145। ठीक है, तो AP नेक्स्ट AP कितना हो जाएगा 97 11 का स्क्वायर और 145। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्नावली 5.1 से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है या वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।